मतलब है ये चुनाव पर भी यूपी में कुछ फर्क पड़ेगा? सर फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा ये अलग चीज़ है। अब मैंने सुना है आप जैसे विद्वानों से कि कार्ल मार्क्स ने कहा था कि धर्म एक अफीम की गोली की तरह है, जितना खाओगे नशा उतना चढ़ेगा। मामला ये है कि सब कुछ घूमने के बाद आ जाता है हिंदू मुसलमान तो पाकिस्तान। अब बताइए पाकिस्तान से हमारा क्या लेना देना है? चाइना की बात होती नहीं। क्या नाम है आपका? तारिक हुसैन मेरा नाम है। तारिक हुसैन जी? जी। अरे तारिक हुसैन, तारिक हुसैन। तारिक जी तारिक। तारिक हुसैन भी एक तारिक के है। अरे मैं समझ गया, तारिक हुसैन। तारिक। तो तारिक हुसैन साहब मुझे आप ये बताइए, ये जो 3 राज्यों के चुनाव के नतीजे आए हैं, ये जो 2024 की तैयारी है, जो तो ये जो उत्तर प्रदेश का मुसलमान है या देश का मुसलमान, ये 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तीसरी बार आने की दस्तक को कैसे देखता है? नहीं, इससे फर्क नहीं पड़ा। देखिए मुसलमान और हिंदू की बात नहीं है। हर कौम चाहती है कि देश तरक्की करे। मुसलमान भी चाहता है कि हम भी मेन स्ट्रीम में नजर आएं। मुसलमान भी चाहता है कि हमारे बच्चे पढ़े लिखे हम आगे बढ़ें। मैं सवाल ये पूछ रहा हूँ आपसे, सुनिए। बहुत हम ये जो कुछ नेता लोग खड़े हो जाते हैं कि मुसलमान को टाइट कर रहे हैं तो ये डर है, तो वो ऐसा कुछ डर नहीं है। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि आज़ादी के बाद नेहरू जी से लेकर के और मनमोहन सिंह तक इस देश में मुसलमानों की जो स्थिति रही थी, पिछले 10 साल में, मोदी जी के 10 साल में, उस स्थिति में क्या गिरावट आ गई या उछाल है या जैसा तब था वैसा अब है? नहीं सर, आप तो हर जहाँ घूमते होंगे। मैं तो ये मानता हूँ मोदी जी के आने के बाद मुसलमानों में कम से कम एक बेदारी आई है। एजुकेशन में बहुत आगे जा रहे हैं। आप देख लें डॉक्टरी में, आप नीट में देखें, आपको मुस्लिम बच्चियाँ बहुत दिखाई देंगी। पहले ऐसा नहीं था। पहले मुसलमानों के दिमाग में एक चीज़ डाल दी गई थी कि क्या करोगे, पढ़ लिख करके नौकरी मिलना नहीं है। तो मुसलमान नौकरी के नाम पर सोच रहा था कि मैं पढ़ूंगा तो नौकरी मिलेगी नहीं, इसलिए एजुकेशन से वो दूरी बना के रखा था। अपने होश में जी, अपने होश में मैं अपनी बात कर रहा हूँ। यूपी के जज का अभी यूपी PCS जे जिसको कहते हैं, उसका जो नतीजा आया है, मैंने अपने होश में, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में देते रहा हूँ तो मेरी नज़र हमेशा रहती है, मैंने मुसलमान लड़कियों का इतना जज बनते आज तक नहीं देखा था। तो ये तो गुड साइन है। गुड साइन हमारे लिए तो अच्छा है सर। एजुकेशन ही हमारे तो कुरान में लिखा है एजुकेशन हासिल करो और बिजनेस करो। ये नहीं कहा कुरान में आज का लिखा है कि 1500 साल मैं क्या कर रहा हूँ उसको आप सुन लीजिए सर। हमारे नबी ने भी इस बात को कहा कि चाइना तक जाइए अगर जाना पड़े। मतलब है कि इशारा किया, लोगों का कहना है कि उस तरफ चाइना था, तो चाइना में कोई धार्मिक किताबें तो थी नहीं मुसलमानों की। यानी उन्होंने ये कहा कि आप कोई भी एजुकेशन हासिल करें। हमारी बात मैं क्या कर रहा हूँ सुन लें आप। मुसलमान इसको भूल गया। मुसलमान ये समझा एजुकेशन माने नौकरी। अब मुसलमान के दिमाग में आता नहीं, एजुकेशन माने अपनी। देखो, हम मुसलमान के बारे में बहुत लोग भी कहते हैं और ऐसी मान्यता है कि पंचर वाला, कबाड़ी वाला और मैकेनिक और हेल्पर, इलेक्ट्रीशियन, कारपेंटर, है कि नहीं? यही एक आम मुसलमान के बारे में धारणा बनी थी ना। वही मुसलमान अब IAS में टॉप कर रहा है, PCS जे में जा रहा है, नीट में टॉप किया और अभी नीट में टॉप कर रहे हैं। और अभी जो जितनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में उसमें सब लिस्ट आ रही। तो कई बार लोगों के दिमाग में आता है ये जितनी योजनाएं केंद्र सरकार, राज्य सरकार की आ रही हैं, जहां तक मुझे जानकारी है, एक बार उत्तर प्रदेश सरकार में ये तय हुआ था, सूत्रों के मुताबिक मैं बता रहा हूँ सही या गलत, कि जो लाभार्थी हैं सरकारी योजनाओं के, उनकी लिस्ट प्रकाशित की जाए तो उसमें सर्वाधिक फायदा पाने वाले मुसलमानों का नाम सामने आ रहा था। देखिए सर, ऐसा है कि सर मैं इस पे कहना चाहता हूँ, जो लाभार्थियों की जो सूची है उसके लिए कोई धर्म का मापदंड तो है नहीं। हमारे टैक्सेस से पैसे का कलेक्शन होता है केंद्रीय खजाने में और राज्य खजाने में। बात कर रहा हूँ। हाँ, मैं बात ये आप जो कह रहे हैं कि सबसे ज़्यादा पिछड़ा भी जो रहा है मुसलमान ही रहा है। जाहिर सी बात है, जो मानक बनता है उसी पर बनता है ना कि वो कौन पिछड़ा, धर्म के हिसाब से तो बनता है। धर्म के हिसाब से। मैं ये जानना चाहता हूँ कि 10 साल मोदी सरकार के होने के बाद, 7 साल योगी सरकार होने के बाद अब क्या है? योगी जी कहते हैं ना, उनसे सवाल पूछा कि मुसलमानों से आपका क्या रिश्ता है, तो उन्होंने कहा जो मुसलमानों का मुझसे है। तो वो रिश्ता जो है एक अंडरस्टैंडिंग वाला जो चल रहा है, उसमें कुछ कमी बेसी। अजय सर, एक बात बताएं, बीजेपी से या किसी ऐसी पार्टी से मुसलमान को कोई नफरत नहीं है।
मसला ये है कि जब नेता खड़ा होकर के मजहब को में आग डालता है तब मुसलमान ये सोचता है कि मेरे खिलाफ क्यों बोल रहा है। आप ये देखे होंगे कि मुसलमान अगर रियल में मुस्लिम अगर उसका ईमान है तो 99% आप ये देखेंगे कोई भी मुस्लिम किसी धर्म के खिलाफ नहीं बोलेगा, क्योंकि हमारे सख्ती से मना है। यहाँ लोग हर इलेक्शन को उठा करके एंटी मुस्लिम ला करके पाकिस्तान अकबर बात ये नहीं है हाँ। कि आपकी बेहतरी समाज में कितनी हो जाती, आपको मौके कितने मिलते, आपको सरकारी योजनाओं का फ़ायदा कितना मिलता। बात यह है कि जब हुक्मरान अपने मंचों से जब दो तरह की बात करने लगते हैं, जब हुक्मरान कहते हैं कि वो अली अली कहेंगे, हम बजरंग बली कहेंगे, तब जो एक शंका है, एक जो सुबह है, एक जो विश्वास है, उसमें कमी आती है। बहरहाल चर्चा कहीं होती है, कहीं होने लगती है। मैं कुछ और लोगों से बात करता हूँ।